Hello everyone, welcome to MBADA. So today we solve some question of syllogism. ठीक है. So देखते. Read a question carefully. In the question, 2-3 statements followed by 2 conclusions numbered 1 and 2 have been given. You have to take the given statement to be true, even if they seem to be a variance with the commonly known fact, and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स. ठीक है, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है. अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको बता देंगे. ठीक है. सो देखो इसमें क्या होता है, सिलेबस में आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं और कंक्लूजन दिए होते हैं और नीचे उसके ऑप्शंस रहते हैं. ठीक है. सो ये देखो, ये स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है और ये कंक्लूजन है, इसमें से कौन सा आपका ट्रू है ये डायग्राम को देख के आपको बताना रहता है. ठीक है. सो अपन ऑप्शन की तरफ देखते हैं. ऑप्शन क्या क्या होते हैं. आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, मतलब अगर आइदर और की कंडीशन आई तो मतलब आइदर मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब दोनों को मिला के वो आइदर और की कंडीशन हम आपको बाद में समझा देंगे. ठीक है. सेकंड आता है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, मतलब ये भी ट्रू नहीं है और ये भी ट्रू नहीं है. उसके बाद आता है बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू आर ट्रू, मतलब ये दोनों ट्रू है. ठीक है. उसके बाद आता है ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, मतलब खाली ये फर्स्ट नंबर का ट्रू है, और ओनली कंक्लूजन 2 मतलब सेकंड ट्रू है. ठीक है. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो ऑल होस्ट आर गेस्ट. ठीक है. ऑल होस्ट आर गेस्ट. ठीक है, ये हुआ गेस्ट. आपको इनिशियली लिखने की जरूरत है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. उसके बाद देखो ऑल विजिटर्स आर होस्ट. ऑल विजिटर बोला है तो ऑल विजिटर्स. ठीक है. देखो ऑल विजिटर आर होस्ट. ठीक है. विजिटर के अंदर पूरे को पूरे. उसके बाद क्या बोला है, सम विजिटर आर इनवाइट. सम विजिटर्स आर इनवाइट. ठीक है. देखो ये हो गया विजिटर्स, सॉरी आपको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. विजिटर, होस्ट, गेस्ट एंड ठीक है इनवाइट्स. उसके बाद देखो ये हो गए पूरे आपके डायग्राम. इसके बेसिस पे आपको आंसर सॉल्व करने हैं. ठीक है. सो देखो फर्स्ट एटलीस्ट सम गेस्ट आर इनवाइट्स. ठीक है. गेस्ट यहाँ पे, इनवाइट्स यहाँ पे. ठीक है. सो इनमें से ये पार्ट तो है ना, तो इन्होंने क्या बोला है, सम गेस्ट आर इनवाइट्स, मतलब हो सकते हैं क्या. हाँ, क्यों नहीं हो सकते. ये देखो ये पार्ट तो है ना इसका गेस्ट में, तो ये हो सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट फॉलो. सेकंड देखो ऑल इनवाइट्स बीइंग होस्ट. ऑल इनवाइट, इनवाइट का इतना पार्ट होस्ट में आ सकता है क्या. तो ऐसे नॉर्मल बोले, नॉर्मल अगर बोलेंगे तो नहीं होता, लेकिन पॉसिबिलिटी लिखा है यहाँ पे. क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी. सो ये पूरा का पूरा पार्ट होस्ट में आ सकता है. क्यों, क्योंकि नो की कोई कंडीशन नहीं है. सो ये पूरा पार्ट आ सकता है. सो सेकंड फॉलो. सो बोथ आर फॉलो. सो आंसर क्या होगा आपका, आंसर सी. ठीक है. उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. मतलब देखो ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. ये हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट. सम इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस. सम मतलब कुछ, क्या है, डिवाइसेस है. ठीक है. ऑल डिवाइसेस आर टू, मतलब डिवाइसेस टूल है. ठीक है. ये हो गई डायग्राम आपकी टूल्स. ठीक है. सो देखो कंक्लूजन क्या क्या है, एटलीस्ट सम टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट. सम टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं. देखो ये पार्ट है कि नहीं. सो फर्स्ट फॉलो, मतलब फर्स्ट जो है वो ट्रू है. ठीक है. उसके बाद देखो ऑल टूल्स बीइंग गैजेट्स. ऑल टूल्स बीइंग गैजेट्स इज अ पॉसिबिलिटी. देखो अब टूल्स का पूरा पार्ट गैजेट्स हो सकता है क्या. ठीक है. टूल्स यहाँ पे, गैजेट्स यहाँ पे. अगर पॉसिबिलिटी का वर्ड नहीं होता तो ये रॉन्ग होता, लेकिन पॉसिबिलिटी मतलब टूल्स का और गैजेट्स का, इनमें कोई नो का रिलेशन नहीं है. सो ये पूरा का पूरा जा सकता है और सेकंड भी ट्रू होता है. ठीक है. सो इसका आंसर क्या आता है आपका, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू. ठीक है. समझ गया. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल विजिटर्स आर होस्ट, सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, मतलब वही डायग्राम आ गया आपकी. ठीक है. देखो ऑल होस्ट आर गेस्ट,
ऑल विजिटर्स, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे विजिटर्स और उसके बाद सम विजिटर्स आर इनवाइट्स, ठीक है। सो देखो नो विजिटर्स इज अ गेस्ट, नो विजिटर इज अ गेस्ट, ऐसा कोई रिलेशन है क्या इनमें? नो का रिलेशन इनमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल होस्ट आर विजिटर, ऑल होस्ट आर विजिटर्स, पूरा का पूरा विजिटर में जा सकता है क्या? नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। ये देखो ये विजिटर का पार्ट है, विजिटर पूरा होस्ट में, ठीक है। सो होस्ट का कुछ पार्ट विजिटर में जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट नहीं जा सकता। अगर हाँ, अगर पॉसिबिलिटी का बोला है उन्होंने तो जा सकता है, ठीक है। अगर विजिटर का पूरा भी पार्ट आ सकता है, सम भी पार्ट आ सकता है, ठीक है। समझ गए ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। सो ऑल होस्ट आर विजिटर, मतलब होस्ट पूरा विजिटर में जाएगा क्या? नहीं। सो सेकंड रॉन्ग, मतलब बोथ कंक्लूजन रॉन्ग आते हैं, ठीक है। सो नाइदर वन कंक्लूजन नॉट ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, नो कप इज मेडल। ओके, सो अब यहाँ पे नो की कंडीशन आ गई। जिनको नो का नहीं समझता होगा वो देख लेना एक बार, ठीक है। नो कप इज, नो के लिए ऐसे साइन देते हैं, देन मेडल, ठीक है। ऑल मेडल आर ट्रॉफी, मतलब पूरे के पूरे मेडल ट्रॉफी में, ठीक है, ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद देखो नो ट्रॉफी शील्ड, शील्ड के साथ ट्रॉफी का रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो देखो ये हो गया उसकी पूरी डायग्राम, ठीक है। नो का रिलेशन मतलब इन दोनों में रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो देखो कंक्लूजन क्या है, सम शील्ड्स बीइंग कप्स, सम शील्ड्स, ठीक है, राइट, सम शील्ड्स बीइंग कप्स। देखो फिर हो क्या होता है, सम शील्ड बीइंग कप, शील्ड देखो सॉरी शील्ड बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें और ट्रॉफी में नो का रिलेशन है, लेकिन इसमें और कप में नो का रिलेशन है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये वर्ड होता नहीं तो क्या होता, फिर ये पॉसिबल नहीं होता, ये रॉन्ग होता, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी है इसलिए राइट होगा। उसके बाद देखो नो ट्रॉफी इज कप, ट्रॉफी कहाँ पे है? ट्रॉफी, और ये कप, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। आपकी डायग्राम मतलब इसको ऐसे नहीं आती, डायग्राम आपकी पूरी ऐसे आती है, ठीक है। नो का रिलेशन किसके साथ है? एक बार ध्यान से देखना, नो का रिलेशन कप का और मेडल का नो का रिलेशन है, कप का और इसका नहीं है, ठीक है, ट्रॉफीज का नहीं है, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं बोल सकते नो ट्रॉफीज इज कप, मतलब ट्रॉफीज का कोई पार्ट कप में नहीं जा सकता, ये रॉन्ग है, ठीक है। जो पार्ट एम से अलग है वो जा सकता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, नो ट्रॉफीज कप गलत होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया पूरे क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बोल देना, ठीक है। अब क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं, नो कप इज मेडल, मतलब वही डायग्राम है, नो कप, एक बार डायग्राम देख लेना, मेडल, ठीक है। हम पूरी फिर से डायग्राम निकालते हैं वैसे, ऑल मेडल इज ट्रॉफी, ठीक है, और नो ट्रॉफी इज शील्ड, ठीक है, मतलब सॉरी ये हो गया आपका शील्ड, ठीक है, शील्ड का एरिया नो का है, ठीक है। उसके बाद देखो कंक्लूजन देखो, ऑल ट्रॉफीज आर मेडल, ऑल ट्रॉफी आर मेडल, मैंने आपको अभी बोला था ट्रॉफी पूरी के पूरे मेडल में नहीं जा सकती, लेकिन मेडल पूरे के पूरे ट्रॉफी में ऑलरेडी है, तो इसका सम अगर बोला है तो ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल ट्रॉफीज आर मेडल, पूरी के पूरी ट्रॉफी मेडल में जा सकती है क्या? नहीं। सो ये क्या होता, गलत। उसके बाद देखो क्या बोला है, नो शील्ड इज अ मेडल, नो शील्ड इज अ मेडल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शील्ड का कोई भी पार्ट मेडल में नहीं जा सकता, तो ये कंक्लूजन ट्रू है। कैसे क्या, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेडल का पार्ट किस में है, ये पूरा का पूरा मेडल का पार्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेडल का पार्ट किस में, ट्रॉफीज में, ठीक है। और ट्रॉफीज का और शील्ड का रिलेशन नहीं है। अगर ट्रॉफीज में पूरा मेडल का पार्ट है तो ट्रॉफीज मेडल के पास आने ही नहीं देगी शील्ड को, ठीक है। सो शील्ड का और मेडल का ये नो रिलेशन का ही बनता है। सो ये आंसर राइट है, मतलब ये कंक्लूजन राइट है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, ठीक है। सो ये हमारे पेड कोर्सेज मतलब जो हमारे बैच चालू है उनका वीडियो है। सो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सिलोजिज्म क्या होता है, और एक कंफर्म 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता ही आता है।
आप कितना भी नहीं बोलो, मतलब कोई भी टॉपिक करो मत करो, लेकिन ये 5 मार्क के लिए आता है, 5 मार्क से कम आता नहीं है, ठीक है। ये आपको सीईटी में भी दिखेगा, स्नैप में भी दिखेगा इफ़ पॉसिबल, क्योंकि अगर अभी स्नैप का एग्जाम बहुत मतलब ऐसे कम क्वेश्चन हो गए तो कम क्वेश्चन आ सकते हैं। सीमैट में 101% ये आता है, ठीक है। सो देखो जो जो भी मतलब रीजनिंग अलाउ करते हैं एग्जाम, उसमें सिलोलिज्म आता ही है। ये सिलोलिज्म क्रिटिकल रीजनिंग में आता है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में। सो ध्यान रखना, हमारी बैच जल्दी ही शुरू होंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको पेज पे आ जाएंगी। सो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।